दोस्तों नमस्कार। मैं अरविंद शर्मा सिलेक्शन ऑन यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज आप लोगों के लिए करणी के वो क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इन क्वेश्चन को आप लोग देखना ना भूलिएगा और ना ही तो इनको छोड़िएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोगों को दोस्तों बताना है। ठीक है, अगर आप बता लोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं तो आप लोगों को सिखाने आया ही हूँ दोस्तों। तो आइए सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर देखिए, जब भी इस प्रकार का करणी दिया गया हो और इनका मान बताना हो, का मान क्या होगा, का मान क्या होगा अगर आपसे पूछा जाए, तो दोस्तों कभी भी ध्यान रखना, इधर से शुरू करते हैं। डबल जीरो का वर्गमूल एक जीरो, और डबल जीरो का वर्गमूल एक जीरो, और एक का वर्गमूल एक होता है। इस प्रकार से आप देखिए 100 आ गया। अब ये 100 हो गया बाहर करने से, तो ये 44 के साथ ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 144। और 144 करनी के अंदर हो जाएगा, और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 12 हो जाएगा। 144 का वर्गमूल जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वह 12 होता है। अब आप 12 क्या करोगे दोस्तों, जोड़ दोगे किसमें, 16 में। सॉरी, 12 4 क्या हो जाएगा, 16। और जब 16 का वर्गमूल निकालोगे दोस्तों, क्योंकि करणी में है, तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो माने ऐसे प्रश्नों को आप लोग देख कर चुटकियों में हल करने का प्रयास करिए। देख के डरिए मत दोस्तों, देख के बिल्कुल मत डरा करिए ऐसे प्रश्नों को। अब हम अगले प्रश्न पे चलेंगे, और उस प्रश्न का आंसर हमें मालूम है कि आप लोग खुद ब खुद बता लोगे। जैसे यह प्रश्न है, सेम इसी पैटर्न पर आधारित है, एकदम सेम इसी पैटर्न पर आधारित है, और हमें मालूम है कि आप लोग कर भी लेंगे। फिर भी अगर नहीं आता है दोस्तों तो हम बताएंगे जरूर, ध्यान दीजिएगा। तो पहला देखिए, यहाँ 144 है। 144 का वर्गमूल 12 होता है, और 12 52 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 64। फिर 64 का करणी निकालोगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। भाई 8 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 248 में जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 256। अब 256 का जो वर्गमूल निकलेगा दोस्तों, वो हो जाएगा कितना, 16 हो जाएगा। प्यार से मुस्कुराते हुए आराम से, बिना किसी प्रॉब्लम के आप सवाल को चाहें तो आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं, सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं, समय लगेगा ही नहीं अगर आप चाहेंगे तो दोस्तों। अगला देखिएगा, नेक्स्ट सवाल नंबर 3 आ गया। सवाल नंबर 3 अच्छा सवाल है। अब इसमें देखिए 225 दिया गया है बाहर। क्या दिया गया है दोस्तों, 225 दिया गया है। अब 225 का निकालने के लिए आप लोग एक बात बताइए, 225 का वर्गमूल क्या होता है, 15 होता है। और 15 जब जुड़ेगा इसमें तो कितना हो जाएगा, 154 में 169, और 169 का वर्गमूल जब निकलेगा 13 हो जाएगा। अब 13 को जब इसमें जोड़ोगे तो 15,625 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल ना निकाल के आपको घनमूल निकालना है। 15,625 का घनमूल निकालने के लिए 15,625 लिखिए, 5 से 5 दिए 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 5 छम 30, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 5 पचम 25, 5 एकम 5। ये 3 में से बाहर निकलेगा एक 5, इस 3 में से एक 5 निकलेगा, 5 पचम 25। दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे प्रश्न होते हैं सरल और आसान। अगर आप चाहें तो इसको बेहतर ढंग से कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न देख के आप लोग घबरा जाते हैं, यही आप लोगों की दिक्कतें हैं। तो प्रश्न को देख के कभी घबराइए मत, सरलता पूर्वक स्मूथली आप लोग क्या करिए, इसको हल करिए। और जब आप हल करोगे दोस्तों, तो हमें नहीं लगता है कि दुनिया की कोई ताकत आपको किसी भी सवाल को हल करने से रोक सकती है। इसीलिए ऐसे सवाल को सरलता पूर्वक आप लोग हल जरूर करिए। अब हम अगले प्रश्न में चलेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न लिया गया है।
देखिए अभी इसको मैं प्रश्न पिछले वीडियो में एक आध क्वेश्चन में बता चुका हूँ इन पर आधारित। तो इन पर आधारित प्रश्न अगर बता चुका हूँ तो यह आपका रिपीटेशन हो रहा है। अगर रिवाइज हो रहा है दोस्तों तो हमें लगता है कि आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। होगी गलती? नहीं होगी गलती, होना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप उसको पढ़ चुके हो, उसको देख के लगाइए तुरंत। मैंने क्या बताया था, यहाँ पे एक फार्मूला होता है इसको हल करने के लिए, अंडर रूट 4a प्लस 1, 1 प्लस 1 बाहर जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 2। यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, यदि यहाँ माइनस होता तो माइनस होता, मैंने बताया था। और यहाँ a का मान क्या होगा, जो यहाँ लिखा हुआ है संख्या, वही a का मान होगा। बस दोस्तों आपको करना क्या है, इसमें इसकी वैल्यू को क्या कर देना है, पुट कर देना है। और वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका तुरंत क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, इधर ध्यान दीजिए, हम बताते हैं। अंडर रूट 4 गुणते 11 प्लस 1 बटे 2, 11 चौक 44 से क्या हो जाएगा 45, अंडर रूट 45 प्लस 1 बटे में 2। यही दोस्तों बड़ा प्यार भरा मुस्कुराहट ढंग से आपका आंसर आ जाएगा। अगर और भी चेंज करना चाहते हो तो आप 45 को लिख सकते हो 9 × 45 प्लस 1 बटे में 2, 9 का वर्गमूल 3, 3 अंडर रूट 5 प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा 2, 3 अंडर रूट 5 प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आपने देख, इस सवाल में कुछ है, कुछ भी नहीं है। बस यही है कि अगर आप करते हो तो सरलता पूर्वक कर लोगे, नहीं करते हो तो आप नहीं कर पाओगे। आइए ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा। इसका भी मैं बता चुका हूँ, करणी का करणी निकालना अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, लेकिन ये थोड़ा प्रश्न कुछ अलग टाइप से है दोस्तों, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। कैसे करोगे आइए हम बताते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमेशा 2 होना चाहिए, तो करने के लिए यहाँ 2, अब a 2 दूनी 4 अंडर रूट 7। अब 1 2 को जब अंदर करेंगे तो 11 प्लस 2 अंडर रूट 7। अब 2 जब अंदर जाएगा तो इसका 2 बार गुणा हो जाएगा, क्योंकि बाहर कोई चीज तभी आता है जब वह 2 बार होता है। 7 2 बार नहीं था, इसीलिए बाहर नहीं आया मेरे प्यारे बच्चों। अब 2 दूनी 4, 4 सते क्या हो जाएगा 28, 11 प्लस दोस्तों क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 28 हो जाएगा। अब बस इसका ऐसा खंड करिए कि जोड़ने पर 11 आ जाए, बस यही करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपने देखा कि इसमें कुछ है नहीं इसको करने में। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ है तो आप बता दीजिएगा उसको। अरे भाई 7 चौक 28 होता है और 7 4 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अगर ऐसा हो रहा है तो इसको करनी में डाल दीजिए, और प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस लगाइए, और 4 का क्या हो जाएगा करनी में डाल दो। लेकिन अंडर रूट 7 प्लस 2, यही मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कुछ है क्या? अगर कुछ हो तो आप बताइएगा। कोई भी स्टूडेंट को अगर लगे कि नहीं दिक्कत हो रहा है तो आप बताइएगा, मैं जरूर आपको बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। अब ऐसे ही एक प्रश्न और है, देखिएगा 10.0 की घाती 1/5 का मान क्या होगा। पांचवा प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है, और अच्छा प्रश्न है दोस्तों, पांचवा छठा जो भी हो, क्योंकि नंबरिंग हम नहीं जान पाते हैं दोस्तों, सवाल बताने में हम प्रसन्न रहते हैं आप लोगों को। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम 1024 बटा 2 2 4 1 5 0 लिख सकते हैं, नीचे 2 2 4 1 5 0 की घाती 1/5। अब 1024 का मतलब होता है दोस्तों 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024 होता है। माने यहाँ पर 2 की घाती 10 हो जाएगा, और नीचे आपका बटे में 10 है। तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 की घाती 10 हो रहा है, समझिएगा। यहाँ पर कितना हो रहा है इसको समझिए अच्छी तरीके से, बेहतर ढंग से समझिए।
अब हम आपको 2 में यहाँ नहीं सिमट पा रहा है क्योंकि दोनों की घातें अलग अलग हो जा रही है। तब इसको हम लिखेंगे क्या, 4 चौक 16 चौको 64 चौका 256 चौका 1024, माने 4/10 की घाते 5। 1024 को 4 की घाते 5 और यहाँ 5 जीरो है तो 10 की घाते 5 होगा ही होगा दोस्तों। अब यहाँ गुणती क्या हो जाएगा, 1/5 और 5 से कट जाएगा, 4/10 हो गया। चाहे 4/10 लिखिए और नहीं तो नीचे एक जीरो हटाएंगे तो ऊपर एक अंक के बाद 10/4, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यह आंसर आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका ऑप्शन कह क्या रहा है दोस्तों। तो ऐसे वीडियो को देखना मत भूलिएगा। इसी तरीके से मैं डेली करनी का वीडियो आपको देता रहूंगा दोस्तों।